ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 अप्रैल 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर की संतान। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब वापस घर चलो। तो क्या करो? देह भान छोड़ते जाओ। देखिए, बहुत दिन हो गए इस सृष्टि पर पार्ट बजाते बजाते, अभी पार्ट हो गया पूरा। इसलिए अभी हमें वापस घर जाना, और वापस घर जाना तो शरीर सहित तो हम जाएंगे नहीं, शरीर को छोड़ करके जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा देह भान छोड़ते। फिर बाबा ने कहा मैं इतना अच्छा हूं, धनवान हूं, ज्ञानवान हूं, गुणवान हूं, ये सब छोड़ो। भान वाली विशेषता नहीं रखो। क्या करो? अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। आज का प्रश्न है, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते? बहुत ऊंची। क्या चाहिए? पहला निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूं। दूसरा निश्चय, अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना। हमको पढ़ाने वाला कौन? साथ में ले जाने वाला कौन? स्वयं निराकार शिव बाबा है। तो अब उनसे ही दिल लगाना और उनकी ही मत पर चलना। श्रीमत पर चल करके खुद का भी कल्याण करना, दूसरों का भी कल्याण करना, मित्र संबंधी जो है उनका भी कल्याण करना। फिर बाबा कहते हैं, जो श्रीमत पर नहीं चलते ना, या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं, वो किसी काम के नहीं। क्या करेगा बाबा उनको लेकर? बाबा कहते हैं उनके लिए सर्टन है, चलते चलते गुम हो जाते, अपनी ऊंच तकदीर बना नहीं सकते हैं। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। मैं आत्मा शिव परमात्मा को नमन करती हूँ। बच्चे बैठे हैं किसके सामने? बाबा के सामने। बाबा मतलब निराकार शिव बाबा। कोई यहाँ सन्यासी आदि नहीं जिनके सामने बैठे हैं। अति मीठे से मीठा बाबा, जिसको हम जन्म जन्मांतर याद करते हैं, पुकारते हैं, जीते जी अब हम उनके बंदे हैं। मुख्य बात हमें बार बार याद करनी है कि हम आत्मा हैं और बाबा जहां ले जाएंगे वहां हम जाएंगे। निराकार परमात्मा कहां से आया? परम धाम से आया है। हम पतितों को पावन बनाने के, और पावन बना करके वापस ले जाएंगे। किसमें आता है? जिस आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए, उनमें बैठ करके सब बातें समझाते हैं। सोचो, वो भगवान पढ़ाएगा तो क्या एक को पढ़ाएगा? लाखों करोड़ों को पढ़ाएगा। अब बाबा बार बार याद दिला, याद करो कि मुझे वापस जाना है, शरीर यही छोड़ना है। शरीर यहाँ छोड़ना है तो देह भान भी छोड़ना। शिव बाबा कहते हैं मुझे तो देह ही नहीं है, और देह नहीं तो देह अभिमान कहां से है? तो हम बच्चों को भी बाबा वैसे देही अभिमानी। 84 जन्मों का हमने पार्ट में बजाया है, राजभाग लिया था, फिर गंवाया है। अब बाबा आकर के फिर से हमें दे रहा है। बाबा कहते शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा, ये पुराना शरीर है, इसका भान बुद्धि से तोड़ना है। रहना गृहस्थ व्यवहार में, कोई सन्यासी तो हमें नहीं जो छोड़ के जंगल चले जाए, लेकिन याद करना है शिव बाबा, खुद भी याद करना है, बच्चों को भी याद दिलाना है कि शिव बाबा को याद करो, तो उनका भी प्यार हो जाएगा शिव बाबा से। शिव बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है। ये निश्चय होना चाहिए कि अब हम आत्मा है और ये शरीर छोड़ करके हमें वापिस अपने घर जाना है। दिल नहीं लगानी यहाँ किसी चीज से।
कई बच्चे बाबा से कहते हैं कि बाबा हमारे जीवन में परिवर्तन आया लेकिन क्रोध आ जाता है बीच में। तो बाबा कहते हैं तो बच्चे हो गई, बीमारी कोई फट से छूट जाती है क्या? सब गुण निकलते निकलते निर्गुण बन गए। अब धीरे धीरे हमको गुणवान बनना है। हमको तो सतयुग में कितना अथाह धन मिलता, वहां तो किसी चीज की कोई कमी नहीं होती ना। तो श्रीमत पर चलते रहना है। बाबा शिक्षक बन करके बैठा है, उनको अपनी कमी कमजोरी जो भी बातें हैं बतानी चाहिए। बाबा को बताएंगे तो बाबा के तुमको ऐसी चिट्ठी लिखना सिखलाएंगे ना जो पढ़ने वालों का रोमांच खड़ा हो जाए। किसी को भी चिट्ठी लिखो, बाबा मना नहीं करता। चैरिटी बिगिंस विद होम, घर वालों का भी कल्याण करना है। लेकिन स्त्री, बाबा ने आज कहा जिनके घर में स्त्रियां नहीं ज्ञान में चलती हैं, उनको लेकर के आओ कि तुमने तो वादा किया मेरी आज्ञा मानेंगे, अब क्यों नहीं मानते हो? बाबा ने कहा कि तुम अगर अपनी स्त्री को बस में नहीं कर सकते तो विकारों को कैसे बस में करोगे? कहने का भावार्थ बड़े प्यार से सबको समझा और निश्चय करना है कि 5000 वर्ष पहले भी ऐसे पाठ हमने भी बजाया था, शिव बाबा ने भी बजाया था। अब वापस हम फिर से बजा रहे हैं। बाबा कहते मेरे से योग लगाओ तो तुम पवित्र बन जाएंगे। अब नाटक पूरा होने वाला, बहुत हो गया ये नाटक। अब बाबा हमें स्त्री बना रहे हैं। स्त्री श्री शिव बाबा हमको श्रेष्ठ बना। दुनिया में तो श्री श्री का टाइटल 1008 जने क्या कर। अब हम बच्चे बाबा कहते हैं रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। आत्मा रूपी जो सुई पर कट लगी हुई ना, तो क्या करना है? बाबा की याद से वो कट उतारनी है। कट उतारने के लिए बाबा को याद करने के अलावा कोई तरीका नहीं। बाबा कहते हैं जैसे माताएं श्री कृष्ण के मक्खन देखती ना तो बड़े खुश होते हैं। वास्तव में है स्वर्ग रूपी मक्खन। 2 बिल्ले लगते हैं और मक्खन बीच में श्री कृष्ण को मिलता है, भारत को मिल जाता है। अब श्री कृष्ण अकेला राज्य करेगा, उसके साथ तो प्रजा भी चाहिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घर होना चाहिए। तो हम सब भी जाएंगे। 21 जन्मों का वर्षा भारत का ही गाया जाता है। बाबा कहते हैं वो कन्याएं ही 21 जन्मों का वर्षा दिलाती हैं। जो माँ कुमारियां बनी ना, उनकी बात बाबा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको अपने सड़े हुए अवगुण निकालने हैं। कोई कोई तो अपने गंदी चीजें भी नहीं देना चाहता, अवगुण भी नहीं निकालना चाहता। बाबा ने हिदायत दी कि देखो बाबा बहुत बड़ा मार्शल है, बाबा का साथ धर्मराज भी है, राइट हैंड धर्मराज है ना, उनकी बतलाए गए रास्ते पर चलना है। शुरू में तो बाबा कहते भट्टी बननी थी तो पाकिस्तान में बच्चों की बड़ी संभाल हुई। ब्रह्मा बाबा ने अपना समर्थ सब कुछ सफल किया, बहुत सारी आत्माओं ने किया। उस समय अनाज वगैरह की जब जरूरत होती थी ना तो बाबा पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी बुद्धि का ताला खोलता था, कहता था जो लेना हो ले जाओ। बाबा की कमाल है ना। अब मुख्य बात है, अब हमें बाबा को याद करके नई दुनिया में जाने की तैयारी करनी है। दुनिया में तो बाबा को बोल दिया युगे युगे, कच्छ मच्छ अवतार सब दिखा दिया। मनुष्य को तो हर चीज में सत महाराज सत वचन करते हैं। बाबा कहते हैं सुख है कहाँ? सन्यासी लोग क्या कहते हैं, राम था तो रावण था, कृष्ण था तो कंस था। अब उनको स्वर्ग का पता नहीं। क्यों नहीं पता है उसको समझो। उन आत्माओं ने स्वर्ग देखा ही नहीं। वो आत्माएं तो हमेशा कहाँ थी? परमधाम में थी जब सत्ययुग त्रेता था। बाद में पाठ बजाने हैं इसलिए उनको पता नहीं। बाबा समझाते हैं तुम ईश्वरीय संतान, तुम्हारे अंदर बहुत रॉयल्टी चाहिए, बहुत सयानापन चाहिए। बहुत प्यार से तुम्हें सबको बाप की पहचान देना। कई पूछते हैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा के साथ क्या संबंध है? वो तो स्वर्ग का रचयिता है ना, तो हमें भी
स्वर्ग का मालिक होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी चाहिए, सबको ये दान देना है, वो भी 21 जन्म के लिए। बाबा कहते हैं तुम ही महान पुण्यात्मा हो, तुम्हारी जैसी पुण्यात्मा कोई हो नहीं सकती है। पुण्य की दुनिया में बाबा कहते हैं तुम जाते हो, और पुण्य की दुनिया में जाना तो क्या करना पड़ेगा? बहुत मीठा बनना है। इसको बाबा ने कहा रौरो नर्क कहा जाता है, यहाँ दुखी दुख है। बाबा आया है हमें इस दुख धाम से सुख धाम में ले जाने के लिए। ऐसे पारलौकिक माता पिता से को बड़े प्यार से याद करना है। हम शिवा बाबा के पास जाते हैं, उस भोलेनाथ भंडारी के पास जाते हैं जो शिवालय की स्थापना कर रहा है। तुम्हें बड़े प्यार से आज का होमवर्क, सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना, कुछ भी छिपाना नहीं, बहुत बहुत रट्टी समझदारी से चलना। अब निश्चय रहे कि वापिस हमें घर जाना है, इसलिए देहभान छोड़ते जाना, अपने को आत्मा समझना है। जो आत्मा के ऊपर कट चढ़ी हो बाबा की याद से उतार देना है। 21 जन्मों के लिए हर एक आत्मा को ये दान देने के लिए पुण्यात्मा बनना है। आज का बाबा का वरदान है, स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास भी दानव हो। बाबा कहते हैं स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाबा के स्नेह मिलता तो आगे बढ़ रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से, मन से व दिल से बाबा के समीप लाती है। बाबा ने कहा ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबर 1 है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। देखो बाबा ने स्नेह का सर्टिफिकेट दे दिया। स्नेह में सभी पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को सहज पास कर जाना। ऐसे पास रहने वाले ही पास भी दानव बनते हैं, तो हमें ऐसा बनना। स्लोगन है माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो क्या करो? दिल तक नसीब बन जाओ। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाओ और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ। देह का भान छोड़कर देही अभिमानी बनने वाली 21 जन्मों का ये दान लेने और देने वाली पुण्यात्मा स्नेह की उड़ान द्वारा पास भी दानव बनने वाली परमात्मा दिल तक नसीन आत्मा हूं। हर एक आत्मा सुख शांति प्रदान कराने वाली आत्मा हूं। चैरिटी बिगिंस विद होम, इस स्लोगन को चरितार्थ करने वाली आत्मा, सच्चे बाप के साथ सच्चा रह करके सच्चा सच्चा पोता मेल देने वाली आत्मा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।